यदा यदा धर्मस्य ग्लानि तदार्पि भवति भव भारत। ऐसे भगवान कृष्ण ने कहा है कि जब जब धर्म की हानि हो रही है, यहाँ देखिए सीधे झूठ पर झूठ गैंग बना है। हमारे देश के नौजवान कहते हैं कि मंदिर मस्जिद में भटकाते हो। अरे सोनिया गांधी ने कहाँ भटकाया था? तुष्टीकरण की नीति में 370 धारा लगा के स्पेशल देती है। अब भारत के मंदिरों को 4 लाख मंदिरों को कब्जा किया है सरकारी में, लेकिन मुसलमान का एक भी मंदिर क्यों दोहरी नीति अपनाए? तो अपने इतिहास को पढ़ो, अपने संतानों को पढ़ाओ, वो कुरान हदीस मत पढ़ाओ कि जन्नत में जाओगे वहीं पर नूर मिलेगा। यहाँ पर खाने को कुछ नहीं मिल रहा है। ओवैसी ने कह दिया है कयामत तक मस्जिद रहेगी। उनको कुछ मालूम नहीं है, कयामत सब लगाए, उनके हजामत बन जाएगी इस देश में। अरे ये ज्ञान की नगरी है, तुम्हारी मूर्खता भूल जाएगी। काशी में आ जाओगे तो यहाँ पे एक से एक हैं, तुम्हारे काशी से पहले रह जाएंगे। मजहबी ज्ञान वाले सावधान हो जाओ, अनर्गल बात करना छोड़ दो इस धरती से, वो नहीं होगा। कानून के रास्ते हम जा रहे हैं। यदि कानून के रास्ते तक तुम अख्तियार करोगे तो हमें भी वो 60-60 समाचार आता है, लेकिन हम वो नहीं चाहते। कि अब समय आ गया है अखिलेश जी, आपको इस्लाम धर्म कबूल कर लेना चाहिए। दादाजी ने बहुत अच्छा और आप जरा भी देरी न करें। तो ये वो खलीफा की औलादे हैं, असुद्दीन ओवैसी वो खलीफा की औलादे हैं, बाबर औरंगजेब की औलादे हैं। फिर भी नहीं माने तो पूरे भारत देश में औरंगजेब, बाबर और खलीफा की औलादों की खुदाई होगी। क्या नाम है आपका? हमारा नाम सुरेंद्र कुशवाहा है। हम एक भारतीय हैं, एक सामान्य नागरिक है, किसी पार्टी या किसी वर्ग से नहीं है। हम वो आदमी हैं कि देखते हैं कि कौन योग्य है सत्ता की कुर्सी पर जाना, उस समय हम लोग निर्णय करते हैं, वो पार्टी के लोग नहीं हैं। तभी तो सत्ता हमेशा बदलती है कि अच्छे आदमी आना चाहिए लोकतंत्र में। हम एक नागरिक, सामान्य नागरिक हैं और भारतीय हैं, लोकतंत्र में विश्वास करते हैं। अब आ गया है समय लोकतंत्र का कि जनता जो है इस चैनलों के माध्यम से पूरी आप मीडिया चौथा स्तंभ है कि अब जाग जाओ। किसी प्रकार का खंड, भारत का खंड नहीं होने देंगे, ये मीडिया कर रही है। हर एक जनता का जो है यहाँ पर जो है जागरूक करा रही है कि इतिहास पढ़ो, गीता पढ़ो, रामायण पढ़ो, महाभारत पढ़ो, तमाम चीज़ों में देखो तुम्हारे पुराण शास्त्रों में मनीषी गुरु भगवान ने क्या कहा है। भगवान कृष्ण जो है गीता में कहे हैं कि अपने अधिकार को लड़ो अर्जुन, तुम्हारा ही भाई। देखिए यही भाई भाई कहते हैं, भाईचारा की बात। वो कहते हैं कृष्ण भगवान कि अर्जुन ये भाई नहीं है, तुम्हारा दुश्मन है। ये जो है 5 गांव देने को तैयार नहीं, कह रहा है दुर्योधन कि 1 इंच नहीं दे रहा। इसी तरह आज के दुर्योधन जो बोल रहा है विपक्ष वाले कि हम 1 इंच नहीं देंगे, वहाँ नहीं करेंगे, बलवा करेंगे, ये करेंगे। ये देश ऐसे नहीं चलेगा आपके कहने से नहीं। आप संविधान नहीं है, भारत के कुछ नहीं है, आप एक नागरिक हैं। इस भारत के संविधान ने एक बच्चे को भी उतना ही अधिकार दिया है और जनता को भी उतना अधिकार दिया है। अब जनता जाग चुकी है। इसी तरह से ईसा मसीह जब कहे कि मैं खुदा का पुत्र हूँ, तुम लोग आपस में प्रेम करो, जानो नैतिकता का, मानवता का विकास करने का। उनको ये सत्ता वाले को डर रहता है हमेशा कि हमारा सत्ता छिन जाएगा। जब इनके जो पुरोहित होते हैं, ज्ञानी गुरु होते हैं, ये बताता है ये तो भड़का रहा है देश को, ये भड़का रहा है, इसको रास्ते से हटाओ। तो भड़काने वाले इतिहास में दर्ज है। इसी तरह मोहम्मद साहब थे, कृष्ण थे, राम थे, इन अत्याचारी असुरों का नाश किए थे। वही समय आ गया है कि योगी मोदी भी, बाबा विश्वनाथ ने अपना वो जो है इन पर हाथ रख दिए हैं। ये चमत्कार ही कहा जाएगा कि यहाँ शासन व्यवस्था इतना चूल है कि कानून की व्यवस्था, एक व्यक्ति गलत किया तो जेल के सलाखों के बीच जाएगा। यहाँ भी गुंडे बदमाश इस प्रदेश को छोड़ के भाग चुके हैं। यदि योगी जी चाहें तो वो जो है अपनी शक्ति से कर सकते हैं। जो औरंगजेब किया था, बुलडोजर मंगा के उसको तोड़ सकते हैं, लेकिन उनका कानून में विश्वास है, लॉ एंड ऑर्डर में विश्वास है। वो संविधान की रक्षा करने में जुटे हुए हैं। ये लोग संविधान का कोई सम्मान नहीं कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के देने के बाद कि यहाँ पर शिवलिंग है, शिवलिंग की रक्षा किया जाए, वहाँ पर कोई छेड़छाड़ न है, क्योंकि शिवलिंग से छेड़छाड़ हुआ है, उसके ऊपर सीमेंट का जो है तो जानकारी हो रही है कि नहीं ये जो है छेड़छाड़ है। उस पर इतिहास में किसी पुस्तक में ये जानकारी मिलती है, वहाँ हीरा जड़ा था, वहीं हीरा का अंश जो है नीचे उसको खुदाई करके 6 इंच 8 इंच है, उसमें हीरा पुराया गया है। जो पान के पत्ते का 6 गो आकार बना है, ये हीरा चुरा के औरंगजेब लेके चला गया। यहाँ पर मंदिरों में हीरे, चांदी, जवाहरात और जो है दान की रहता था। ये लुटेरे जो है भारत को लूटे, जैसे गजनबी जो है सोमनाथ का मंदिर, ये तमाम जो है लोग लूटे हैं, ये लुटेरे हैं।
इनके वंशज ये मुगल शासक या विदेशी खल लूटने के लिए भारत में आए थे, लेकिन उनका हम चिन्ह नहीं रहने देंगे, क्योंकि उससे रहेगा तो क्रोध खौलेगा, ये खून मानेगा नहीं। ये हम इन लोगों की कलंक की चीज़ को भारत में अब रहने नहीं दिया जाएगा। अब वो कलंक के सारे चीज़ हटाए जाएंगे, वो अब रहेगा नहीं। लेकिन समय अब आया है, 73 साल बाद याद आया है आपको कि वो कलंक मिट जाना चाहिए। अरे यदा यदा धर्मस्य ग्लानि तदापि भवति भव भारत, ऐसे भगवान कृष्ण कहा है कि जब जब धर्म की हानि हो रही है, यहाँ देखिए सीधे झूठ पर झूठ गैंग बना है, पूरे देश में एक वर्ग झूठ का खाली पुलंदा बना है। तो ऐसे धर्म की हानि हो रही है, इसे मानवता जो है संकट में पड़ जाएगी। इसलिए जब जब धराधाम पर बढ़ता है कटु अत्याचार, तभी तभी ईश्वर जन्म लेता है कोई महापुरुष। उसी में योगी या मोदी हैं। ये हल इन्हीं के समय में सारे समस्या हल होगा। ये ऊपर वाले की मेहरबानी है, ये दोनों चमत्कार हैं। आप कुछ सब अनुभव करो। हमारे देश के नौजवान कहते हैं कि मंदिर मस्जिद में भटकाते हो। अरे सोनिया गांधी ने कहाँ भटकाया था? तुष्टीकरण की नीति में 370 धारा लगा के स्पेशल देती है। अब भारत के मंदिरों को 4 लाख मंदिरों को कब्जा किया है सरकारी में, लेकिन मुसलमान का एक भी मंदिर क्यों दोहरी नीति अपनाए? इसी से आपका पूरा गायब। भारत जो है, भारत से कांग्रेस को मिटा। जब मोदी ने कहा, उनके सामने पूरे भारत में कोई विपक्ष नाम का खड़ा होने वाला। भारत की जनता कांग्रेस को मिटाई है, भारत को मोदी जी नहीं मिटाए, कांग्रेस को अगुवाई कर रहे हैं ना, अगुवाई नेतृत्व कर रहे हैं ना। जनता वोट दी है। ठीक है, ठीक है। मोदी जी कांग्रेस खत्म नहीं किया है, नहीं कर्म ही उसको खत्म करेगा। कांग्रेस तो हुआ वही मैं कह नहीं, उन्होंने स्लोगन निकाला अपना मुहिम। मोदी जी खत्म क्यों करेंगे? अरे विचारधारा गलत होगा तो उस विचारधारा को हटाया जाता है ना। तुष्टीकरण की नीति नहीं चली। पसंद है, आप वोट नहीं दिए। ठीक, तो वही बात है। लोगों को विचारधारा समझ में आए, उनको जन्म हाँ, दिया, हाँ, वही मैं भाई साहब मैं कह रहा हूँ कि तुष्टीकरण की 2 नीति क्यों देश में अपनाया जाता है? क्यों स्पेशल 370 एक जगह लगाया जाता है? वहाँ पर कितने कितने कांड हुए, देश के भाग गए कोने कोने, आज भी उनको न्याय नहीं मिला है कश्मीर में। आप उसके लिए क्या कहेंगे? अच्छी बात है। हाँ, उस अब जाग चुका है कि किसने बर्बरता कर रहे हैं, किसने वही खून अभी जागृत है भारत में। ये दूसरा पाकिस्तान आज़ादी के बाद नहीं बनने दिया जाएगा। चाहे जो भी रोड पर उतर जाओ, चाहे कहीं पर उतर जाओ, चाहे जहां पर उतर जाओ, अब तुम्हारे उतर जाने से कुछ नहीं होने वाला। अभी तो तुम्हें शर्म आनी चाहिए। जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि वहाँ शिवलिंग मिला है, तो शिवलिंग उसने कहा उसके खिलाफ तुम्हें बोलने का अधिकार नहीं है, वरना तुम संविधान में विश्वास नहीं करते हो। तुम संविधान में विश्वास नहीं करते हो। ये संविधान में विश्वास नहीं करते, कभी नहीं करते। ये संविधान में विश्वास नहीं करते। लेकिन किया ना हजारों की संख्या में लोगों ने विरोध किया, सर्वे का विरोध किया। तो सर्वे का विरोध ये अनैतिक है। इसी को धर्मशास्त्र में पढ़ाया जाता है कि सच के लिए लड़ो। वहाँ पर सच न्यायालय फैसला करेगा कि तुम वहाँ बहुमत करोगे तो हमारे हिंदू धर्म 1 करोड़ 100 करोड़ है इस देश में, बनारस से बाहर चले जाएगा, पूरे देश के आ जाए तो। हाँ, आप उतरने की बात करते हैं ज्ञानव्यापी पर। 100 करोड़ जनता, क्या देश की हालात होगी, कितने निर्दोष मारे जाएंगे। उसी तरह भारत को झोंकना चाहते हैं, इस भारत को खंडित करना चाहते। अखंड भारत का भी खंडित नहीं हुआ। आप इस देश में आज़ादी के बाद यहाँ मुसलमान रहने के राज्य में वही मुसलमान हैं। जो पाकिस्तानी जिन्ना के लोग थे वो पाकिस्तान चले गए। अब तुम्हारा दूसरा पाकिस्तान नहीं होगा, तुम्हें मानना होगा, वंदे मातरम कहना होगा। इस देश की धरती वंदे मातरम, मातृभूमि की रक्षा के लिए सारे शहीद हुए थे, चाहे मुसलमान, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई। इसलिए जो है आप इसको अपने इतिहास को पढ़ो, अपने संतानों को पढ़ाओ। वो कुरान हदीस मत पढ़ाओ कि जन्नत में जाओगे, पढ़ लोगे तो जन्नत में जाओगे। हाँ, वहीं पर नूर मिलेगा। यहाँ पर खाने को कुछ नहीं मिल रहा है, शिक्षा है, बदहाली है। ये अपमान नहीं है, ये अपमान। इसके लिए तुम खड़े हो, दिल्ली का कूच करो। हम तो कहते हैं कि आप जो है इसके लिए कूच करो, दिल्ली को घेरो कि हमारे वर्ग में क्यों जो है अशिक्षित है, कोई सरकारी नौकरी पर नहीं है। अरे वहीं अब्दुल कलाम एक वैज्ञानिक बने थे, वह कुरान और गीता दोनों रखते थे, दोनों का अध्ययन किया, तब उतने बड़े पोस्ट पर पहुंचे। और तुम लोग एक ही को पढ़ोगे, अल्लाह है, खाली अल्लाह है, अल्लाह के सिवा कुछ नहीं है। और सूर्य किसका है? उसमें तो हिंदू सनातन धर्म सूर्य को भगवान मानता है, चंद्रमा को भगवान मानता है। एक काशी के पौराणिक देखेंगे तो चंद्राकार में है, ये चंद्रकार में गंगा है। ये प्रकृति भी संकेत देती है कि यही भोलेनाथ ही जगत के मालिक हैं, यही जर्रे जर्रे में है, यही जो कण कण में है, यही कुरान में बताया जाता है उसका नूर जर्जर में है। ये समझने की कोशिश करो। अब समझने के पारी इन मूल्य महात्माओं जो मठाधीश पर हैं, इनके बहकाव में अब देश की जनता नहीं आएगी, नवयुवक नहीं आएगा। उसको रोजगार समय से चाहिए, वहाँ समय से चाहिए। शिक्षा का मंदिर 2 नंबर में आता है। वो सब शिक्षित होकर आतंकवादी बन रहे हैं। क्यों बन रहे हैं?
इसका जवाब मोदी जी को देना होगा, देश के प्रधानमंत्री को देना होगा। इस पर भी ध्यान दीजिए कि नवयुवक नहीं समझ रहा है कि मंदिर मस्जिद क्या है, आप भटका रहे हैं, लेकिन आप सही कर रहे हैं। लेकिन शिक्षा के मंदिर पर भी ध्यान दीजिए कि नवयुवक बेरोजगार करके घूम रहा है। लेकिन ओवैसी ने कह दिया है क़यामत तक मस्जिद रहेगी। पहला शहीद किया बाबरी को, अब सहन नहीं करेंगे। अरे वो पहले हिंदू पुराणों का पढ़े। ये काशी जो है यहाँ प्रलय होता ही नहीं है, ये त्रिशूल पर खड़ी है, उनको कुछ मालूम नहीं है। कयामत शब्द लगाए, उनके हजामत बन जाएगी इस देश में। वो कयामत का सब समझते हैं। ये काशी है, त्रिशूल पर खड़ी है। महाभारत पुराण सारे और जो है पुराणों में लिखा है कि इसका प्रमाण है। तुम्हारे पास किसी में कुरान शरीफ में केवल जो है नैतिकता या मानवता का बात कहा है, उसमें पुराण तुम्हारे यहाँ नहीं है कि यहाँ ये है, ये हमारे यहाँ वो है। प्रमाण है तमाम पुस्तकों में। आपको लगता है? हाँ, अब देश भीड़ तंत्र से डरने वाला नहीं है। समाज अब बदल रहा है। एक वर्ग जो भीड़ तंत्र या अल्पसंख्यक से भीड़ तंत्र जो अपने भीड़ का प्रयोग करके हमेशा इस देश को ब्लैकमेल किए हैं, लेकिन समाज अब जाग गया। भीड़ तंत्र से देश डरने वाला नहीं है। देश समझ चुका है इनको। लेकिन वो तो डराने की कोशिश कर रहे हैं। करे डराने, अब कोई नहीं डरने वाला है। डराने की कोशिश कर रहे हैं। न शाहीन बाग में डरा, न किसान आंदोलन में डरा। नहीं, देश अब भीड़ तंत्र से डरने वाला नहीं। से आंदोलन की तैयारी है। उन्होंने अपील की है पूरे देश में। कमर कस चुका है, समाज भी जागृत है। समाज अब शांत नहीं है, समाज अब जागृत है। समाज हर चीज को, वर्ग को देख रहा है, हर चीज को समझ रहा है। पूरे देश में शाहीन बाग की तरह आंदोलन खड़ा करेंगे ज्ञानवापी के विरोध में। अरे ये ज्ञान की नगरी है, तुम्हारी मूर्खता भूल जाएगी। काशी में आ जाओगे तो यहाँ पे एक से एक हैं, तुम्हारे उस काशी से पहले रह जाएंगे। बड़े पुराणों में दर्ज है, बड़े बड़े ज्ञानी आए बाबा विश्वनाथ के दरबार में, कबीर के मठ में आया था दक्षिण भारत से। और वो जो है अपने ज्ञान के देखेंगे कबीर कीर्ति मंदिर में जान के, बैल पर जो चारों वेद पुराण के बहुत बड़ा ज्ञानी है। इसी तरह अपने को ज्ञानी बनते हैं, उनको मुंह खानी पड़ते हैं। बहुत लोग दुनिया के ज्ञानी आए। ये ज्ञान की नगरी है, इसका इसीलिए ज्ञान की नगरी है। ज्योतिर्लिंग है, जहाँ से प्रकाश होता है वहीं शक्ति देता है। इसी से करोड़ों लोग वहाँ पर जाते हैं। तुम्हारे घर क्यों नहीं जाते हैं ओवैसी जी? क्यों जो है वो जो है ट्रस्ट बनाए है, वहीं सारी जनता जाती, तुम्हें भी पूछती कि भारत का तुम ही कल्याण करोगे। हमारे नौजवानों से कहना चाहते हैं कि नौजवान, मंदिर मस्जिद मुद्दा लेकर भटकाया नहीं जा रहा है, बस इस देश का कल्चर को जो है, इस कल्चर को जो है बताया जा रहा है कि कुल ISPCS बन जाते हैं मंत्री या प्रधानमंत्री। और घोटाला इतना करते हैं कि बेड के नीचे पैसा मिलता है, छत के ऊपर पैसा मिलता है। आप ऐसे ऐसे कांड होते हैं तो ये नैतिकता नहीं है। धर्म नैतिकता बताता है, मानवता बताता है, उदारता बताता है। ये धर्म के मंदिर में है। और शिक्षा के मंदिर में शिक्षित होगे तभी इस देश का विकास होगा। वैज्ञानिक बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, तब भारत, अखंड भारत का विकास होगा। तुम्हारे मजहबी ज्ञान से नहीं होगा। मजहबी ज्ञान वाले सावधान हो जाओ, अनर्गल बात करना छोड़ दो इस धरती से, वो नहीं होगा। कानून के रास्ते हम जा रहे हैं। यदि कानून के रास्ते तक तुम अख्तियार करोगे तो हमें भी वो 60-60 समाचार आता है, लेकिन हम वो नहीं चाहते। राम ने जो है रावण को समझाया था, वो पूरी धरती पर राज कर लिया था। उसको पहले प्रेम से समझाया कि समझ लो, ऐसे कर लो। वो नहीं माना, उसको बड़े अपने बल का था। इनको भी बड़े बल का है कि हमारे मुस्लिम हैं, 20 करोड़ वोट है, हम दिल्ली के तक, कौन मने कहा दिल्ली के तक पहुँच जाओ। RSS ने 2 प्रधानमंत्री जो है, उस संगठन को लोग कहते हैं कि मतलब वो आतंकवादी संगठन, उसने तो 2 प्रधानमंत्री देते। मैं इस चैनल के माध्यम से कहता हूँ, आप अपने संगठन से देश का प्रधानमंत्री दिल्ली पर पहुँचा दो। तुम्हारे में कुछ बुद्धि है, विचार है, कुछ है तो पहुँचाओ। कौन मने किया है? आतंकी पहुँचेंगे, आतंकी पहुँचेंगे। वंदे मातरम, हर हर महादेव की बात है। फंडामेंटल राइट ये है कि जहाँ मंदिर है वो तो मंदिर ही है, ये सभी जानते हैं। ये सनातन नगरी है ना। मतलब नहीं मानने से मतलब है ना, मान तो नहीं रहे ना। देखिए, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चीज़ नहीं मानते हैं, जानते हुए भी नहीं मानते हैं। उनका इलाज क्या है? बस योगी बाबा ने जो इलाज शुरू किया है वही इलाज है। नहीं, कोशिश तो की थी माहौल खराब करने की, लेकिन आपको लगता है कि योगी का डर था कि जो आज घर में बैठे हैं लोग? ऐसा है कि शासन व्यवस्था कहने की हिम्मत नहीं है। कानून व्यवस्था चुस्त है, एकदम कानून व्यवस्था। सारे जो भड़काने वाले हैं जेल के अंदर है या प्रदेश छोड़ चुके हैं। यहाँ कोई भी दंगा फसाद नहीं। आप खाली जुबानी बोलते रहे झूठ साच, उस झूठ साच से कुछ होने वाला नहीं। धरातल पर करने की कोशिश कीजिए। और धरातल पर आप कोशिश कीजिए कि हमारे समाज के बहुत से लोग अशिक्षित हैं। मुस्लिम समाज में आरोप लगता है बहुत गरीबी है, बहुत भूखमरी है। इसको तुम रोड पर उतर के इसको हल कराओ, कुछ करो, लखनऊ चाहे दिल्ली। हम तो यही कहेंगे ओवैसी साहब,
उसके लिए लड़ो, उसके लिए अपना ले जाओ विचार। अखिलेश जी को क्या कहेंगे? वो तो कह रहे हैं कि 24 का चुनाव है इसलिए मुद्दा उठाया जा रहा है। अखिलेश जी कुछ बोलबे करें, जानते हैं कि इनको इन मुसलमानों का वोट का 70 वर्ष से यूज हो रहा है। इनको कुल ये धर्म के पुस्तकों में भुलाए हुए हैं। इनको समझा दो तुम्हारे लिए हम सब कुछ बना देंगे, तुम्हारे को कुल बढ़ा देंगे, ये सुन लेते हैं। तो वो तो भाई अपने लक्ष्य से बोल रहे हैं, वो धर्म से, उनसे मंदिर मस्जिद से मतलब नहीं है, उनके अपने लक्ष्य से मतलब है। उन्होंने बहुत बड़ी एक टिप्पणी की है कि हिंदू धर्म में किसी भी पीपल के नीचे पत्थर रख दीजिए वही। तो क्या एक मिनट भाई साहब, आप ऐसे कहने लगेंगे उल्टा का सीधा खोद कर, तो आपके अंदर भी बहुत सी जगह पर मजार है जो बीच रोडवे में है, वो सही है कि गलत है, उसकी जांच होनी चाहिए। वो तो सनातनी है ना। अखिलेश ने कहा है, अखिलेश यादव ने कहा है। अखिलेश यादव उसी पक्ष का बताए ना कि जो है शहीदों की बहुत से मजार बीच रास्ते में होती है, वो भी ईंटा पत्थर जोड़कर मजार बना देते हैं। क्या ये सही है? उसका जवाब दें। उस पर टिप्पणी नहीं की कभी? नहीं, उस पर नहीं टिप्पणी करें, ओटवा घसक जाएगा तो फिर चले जाएंगे पीछे। ओटवा खिसक जाएगा। क्या नाम है? मेरा नाम रोहित शर्मा है। ओटवा खिसक जाएगा। रोहित शर्मा है। वोट बैंक, बिल्कुल इन्होंने सही कहा। अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश में वोट बैंक की ही राजनीति कर रहे हैं, इसलिए वो हिंदुत्व के खिलाफ बोल रहे हैं। तो मैं अखिलेश यादव जी से बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि अब समय आ गया है अखिलेश जी, आपको इस्लाम धर्म कबूल कर लेना चाहिए। दादाजी ने बहुत अच्छा और आप जरा भी देरी न करें। आपकी क्या नाम है आपका? हमारा नाम पंडित शिवरन तिवारी जी है हमारा नाम। तिवारी जी, सब ठीक चल रहा है? जी, आनंद आनंद सब बाबा विश्वनाथ जी की कृपा है। लेकिन हंगामा ज्यादा हो रहा है। प्रभु की कृपा है। श्री काशी विश्वनाथ जी में जो हंगामा क्या है, हिंदू मुस्लिम जो है बना रखते हैं। वैसे साहब जी को हम जानते भी नहीं, और ये क्या उन्हें कैसे हैं हमको पता नहीं है, क्योंकि टिप्पणी हमेशा जो है गलत जो है हमेशा हिंदू और मुस्लिम को हमेशा लड़ाना चाहते हैं। तदुपरांत मैं चीज़ कहता चाहता हूँ, सनातन संस्कृति में भगवान श्री काशी विश्वनाथ जी महाराज जी की जिसमें कृपा है। और रही बात ज़्यादा बात ना देखो कोई, हरि को भजे हरि कोई, भगवान श्री विश्वनाथ जी की ऐसी कृपा है जो विश्वनाथ को मानते हैं, प्रभु के जो नगरी में आते हैं। हम तो लोग तो जैसे भक्त श्रद्धालु जितने लोग आए हुए हैं, सब लोग ये चाहते हैं कि बाबा विश्वनाथ जी जहाँ उनका जो है पुनः वही निर्माण हो जहाँ पे वो पहले से ही निर्माण हो, यही इच्छा है। एक आप सभी लोगों को एक बात बताना चाहेंगे, कर दिया जिन्होंने शहीद करबला के मैदान में अपने इमाम हुसैन को, कर दिया जिन्होंने करबला के मैदान में शहीद अपने इमाम हुसैन को, शहीद भी नहीं कत्ल कर दिया, उन्होंने कत्ल कर दिया। कर दिया जिन्होंने कत्ल करबला के मैदान में अपने इमाम हुसैन का, वो ढूंढते हैं हमारे मंदिर में अपनी ईदगाह। वो ढूंढते हैं अपनी मंदिर में, वो तलाशते हैं हमारे मंदिर में अपनी ईदगाह। तो ये वो खलीफा की औलादे हैं, असुद्दीन ओवैसी, वो खलीफा की औलादे हैं, बाबर औरंगजेब की औलादे हैं। ये जो भारतीय इतिहास को हमारा आपने पढ़ा होगा, हिस्ट्री पढ़ी है, ज्योग्राफी पढ़ा है, तो हमारे भारत का इतिहास क्या कहता है। असुद्दीन ओवैसी, आप पहले जाकर के भारत का इतिहास पढ़िए, ठीक है, उसके बाद आप मीडिया पे डिबेट करने के लिए आइएगा और हम सनातनियों को चैलेंज करिएगा। वरना अगर सनातनी जाग गए तो जैसे आपके भाई अकबरुद्दीन ओवैसी जी औरंगाबाद महाराष्ट्र में औरंगजेब की कब्र पे मत्था टेकने के लिए जाते हैं, वैसे ही हम सनातनी औरंगाबाद जाएंगे और आक्रमणकारी औरंगजेब की कब्र को जाकर के नष्ट करेंगे, खोदने का काम करेंगे। और अगर ये आगे फिर भी नहीं माने तो पूरे भारत देश में औरंगजेब, बाबर और खलीफा की औलादों की खुदाई होगी। क्या नाम है आपका? ज्योतिष विश्वास। कहाँ से आए हैं? असम असम से आया। दर्शन करने आए? दर्शन करने का आया। आप लोग का ये बात सुन के मेरे को बहुत खुशी लगा। दर्शन हो गया बाबा? दर्शन हो गया बाबा, हो गया। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। लेकिन आप और कोशिश करिए, क्या और सनातन धर्म और ऊपर जाए, ऊपर जाए। ऊपर जाए। अगर इस्लाम ऊपर जाएगा तो क्या दिक्कत है? नहीं होगा नहीं, हम लोग का होगा नहीं धर्म, हम लोग होने नहीं देंगे। इस्लाम ऊपर नहीं जाने देंगे? नहीं देंगे। क्या दिक्कत है? नहीं देंगे। इस्लाम भी तो एक धर्म है ना? नहीं, धर्म नहीं है उन लोग को कोई धर्म नहीं है। वो नहीं करा। गीता में कहा स्वधर्म निधनं श्रेय परधर्म भयावह, अपना धर्म सबसे ऊपर, सर्वश्रेष्ठ है अपना, सबसे ऊपर। बस
लेकिन वो भी तो अपने धर्म के लिए लड़ रहे हैं ना, लड़ने कह रहे हैं ज्ञानवापी मस्जिद हमारी है। अरे वो तो क्या लोग तो खाली खाली मुक्का मुक्की चोरी डाका किया है वो लोग को, और कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। तो चेतावनी दे रहे हैं मस्जिद से हाथ नहीं हम लगाना लोग दान करने वाला है, दान किसी से छीन के लेना नहीं है, हम लोग दान करने वाला है नेता है। भारत महान देश है, सबको लिए एक है। हाँ, वो हर हर